हर हर महादेव। संतान सप्तमी का पावन व्रत आ गया है। यह व्रत संतान की दीर्घायु के लिए, संतान की रक्षा के लिए, और यदि जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो उन्हें संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत करना चाहिए। संतान सप्तमी का व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत संतान की कामना से जो स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, इसे पुरुष भी रख सकते हैं संतान सप्तमी का व्रत, और महिलाएं भी रख सकती हैं। तो इस व्रत में सुबह से स्नान करने के बाद संतान सप्तमी की पूजन करनी होती है। पूजन में आप अपने घर में भी कर सकते हैं और मंदिर वगैरह में पूजा होती है वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम साधारण सरल विधि से घर में संतान सप्तमी की पूजन करेंगे। तो आइए संतान सप्तमी के व्रत की पूजन विधि जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें शिवलिंग बनानी होगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन होता है संतान सप्तमी पर, तो हम यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग बना लेंगे। तो आप पाटा बिछा लीजिए, पाटे पर कपड़ा बिछा करके वहाँ पर पार्थिव शिवलिंग को विराजमान कर लीजिए। भगवान को विराजमान करने के बाद गणेश जी, गौरा मैया तीनों को ही विराजमान कर लीजिए। यहाँ पे मैंने मिट्टी से शिवलिंग नुमा शिवलिंग की स्थापना की है और पिंडी रूप में गणेश जी को विराजमान किया है और माता गौरा को गोल गोल पिंडी बना करके विराजमान किया है। फिर आप उनका आवाहन कर लीजिए, अपने ऊपर जल का छिड़काव कर लीजिए। जल का छिड़काव करने के बाद आप अपने हाथ में फूल और चावल लेकर के व्रत का संकल्प करें कि मैंने यह संतान सप्तमी का व्रत भोलेनाथ आपके सामने रखा है। संतान की दीर्घायु के लिए आप रख रहे हैं या संतान प्राप्ति के लिए आप रख रहे हैं, जो जिस प्रकार से आप व्रत रख रहे हैं उसका संकल्प लीजिए। अपना नाम और गोत्र बोलिए, किस शहर में आप व्रत रख रहे हैं, ऐसे बोलना है कि हम यहाँ पर रह रहे हैं, अमुक नाम अमुक गोत्र। इस प्रकार से आप अपना नाम गोत्र बोल करके और फूल और चावल भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप भोलेनाथ को और गणेश जी, माता गौरा को पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत दूध, दही, शक्कर, शहद, पांचों सामग्रियों को मिला करके पंचामृत तैयार किया जाता है। या तो आप शुद्ध दूध से भी स्नान करा सकते हैं। दूध से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराइए। उसके बाद आप भगवान को वस्त्र रूप में, आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ अर्पित कीजिए, कलावा अर्पित कीजिए। यदि जनेऊ आपके पास नहीं है तो आप जो कच्चा सूत आता है उसे गोल गोल डोरी नुमा लपेट के 5 या 7 बार धागे लपेट के और उसको भी आप जनेऊ के स्थान पर अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को और भोलेनाथ को जनेऊ अर्पित कीजिए और फिर कलावा अर्पित कीजिए। माता गौरा को कलावा अर्पित कीजिए। फिर तिलक अर्पित कीजिए। तिलक आप भोलेनाथ को चंदन का तिलक लगा दीजिए, गणेश जी को चंदन का तिलक लगा दीजिए और माता गौरा और गणेश जी को रोली का तिलक लगाया जाता है, सिंदूर का। गणेश जी को भी सिंदूर अर्पित किया जाता है। तो माता गौरा और गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगा दीजिए। दीपक को तिलक लगा दीजिए। जो कलश रखा है हमने, कलश को तिलक लगा दीजिए और दीपक को भी, सबको जो सामग्री आपने यदि फ़ोटो से आप पूजन कर रहे हैं तो फ़ोटो को तिलक लगा दीजिए। तिलक लगाने के बाद आपने फूल है, गणेश जी के लिए फूल चढ़ा दीजिए। यदि आपके पास लाल पुष्प हैं तो गणेश जी को लाल पुष्प अर्पित कीजिए, अन्यथा कोई भी पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं। माता गौरा को भी आप पुष्प अर्पित कीजिए। भगवान भोलेनाथ को पार्थिव शिवलिंग जो आपने बनाई है उन्हें भी आप पुष्प अर्पित कीजिए। बेलपत्री यदि आपके पास है तो अर्पित कीजिए। मेरे पास यहाँ पर एक ही बेलपत्री थी, क्योंकि जिस पे मैंने भोलेनाथ को विराजमान कर दिया है। आज सोमवार है, आज बेलपत्री तोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए बेलपत्री मेरे पास यहाँ पे नहीं है। पर आप भोलेनाथ के लिए बेलपत्री अवश्य ही ले आइएगा, क्योंकि कल पूजन होगी तो कल की पूजन में मैं बेलपत्री अवश्य ही भोलेनाथ को अर्पित करूँगी। तो आपके पास जो जो भोलेनाथ की प्रिय सामग्रियाँ हैं वह भोलेनाथ को आप अर्पित कीजिए। आंकड़े के फूल हैं, आंकड़े के फूल कीजिए। आंकड़े की पत्तियां हैं, जो आपके पास भोलेनाथ की पसंद की सामग्रियां हैं वह सभी अर्पित कीजिए। और जो चांदी का चूड़ा है या आपने कलावे का बना के रखा है 7 गांठ लगाकर, उसकी भी हमें पूजन करनी होती है। यदि चांदी का चूड़ा आपके पास है तो ये हर बार नया भी लाया जाता है और पुराने की पूजन करके भी हम इसे धारण कर लेते हैं। तो यदि आप नया लेके आए हैं तो उसे भी, और पुराना यदि है तो उसे भी दूध से धोना पड़ता है। शुद्ध दूध से उसे धो करके फिर उसकी पूजन करनी है। तो आप जो आपके पास चूड़ा है, कड़ा है चांदी का, या आपने जो गंडे का बनाया है कलावे का, उसकी भी आप पूजन कीजिए।
रोली, अक्षत, चंदन लगा करके उसकी पूजन कर लीजिए। फल हैं आपके पास, फल का भगवान को भोग लगा दीजिए, ऋतु फल, केले, जो भी आपके पास फल हैं। और इस व्रत में 7 पुए का बड़ा महत्व है। 7 या तो मीठी पूरियाँ बनाई जाती हैं या मीठे पुए, मीठे गुलगुले जो आपके इधर चलते हैं। हमारे इधर पे मीठे पुए बनाए जाते हैं। तो मीठे पुए को हमारे इधर पे केले के पत्ते में रख दिया जाता है। केले के पत्ते में रख कर उस पे मूली लपेट कर फिर अर्पित किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने केले के पत्ते में पुए को रख करके भगवान को टच करा के, स्पर्श करा के रख दिया है। अब ये वाले जो पुए हैं वह या तो बाँट दिया जाता है, कन्याओं को बाँट दिया जाता है, या तो गौ माता को दे दिया जाता है। पंडित जी से पूजन कराते हैं तो पंडित जी को दे दिया जाता है। और अलग से 7 पुए होते हैं, उन्हें हम ग्रहण करते हैं। जब व्रत खोलते हैं शाम को तो वो 7 पुए ही खाया जाता है। तो आप 7 पुए छोटे छोटे बना लें, क्योंकि मीठा ज़्यादा खिलाता नहीं है। तो यदि आप बड़े पुए बना लेंगे तो 7 आपको ख़त्म करने पड़ते हैं। तो आप छोटे छोटे पुए बना लें, क्योंकि मीठा ज़्यादा खिलाता नहीं है और इच्छा आपकी है। इसके बाद आप भगवान की आरती उतार दीजिए। दीप धूप से आप आरती उतार दीजिए। उसके बाद कपूर से आरती उतार दीजिए। यहाँ पर आप गणेश जी की आरती गा करके कर सकते हैं, शिव जी की आरती गा के कर सकते हैं। उसके बाद हाथ में फूल और चावल ले करके कथा सुननी होती है। संतान सप्तमी व्रत की कथा कल मैं इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगी, तो आप संतान सप्तमी व्रत की कथा वहां से सुन लीजिएगा। वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए इसमें कथा को शामिल नहीं किया है। उसके बाद व्रत में हुई गलती के लिए क्षमा याचना करें, क्षमा प्रार्थना करें और संतान की दीर्घायु के लिए भोलेनाथ से, माता पार्वती से प्रार्थना करें। सुहाग की जो सामग्री आपने ली है, माता रानी को स्पर्श कराकर वहीं पे रख लीजिए। उसमें से कुछ सामग्रियाँ आप अपने पास रख लें, कुछ सामग्रियाँ आप दान में कर दें। चाहे तो आप मंदिर में दान दे दें, पंडित जी को दान दे दें, या आप सुहागन महिलाओं को भी इनका दान कर सकती हैं। उसके बाद थोड़ी सी दक्षिणा आपको चढ़ानी है, क्योंकि पूजन में यदि हमसे कोई त्रुटि हो जाती है, कोई सामग्री नहीं है हमारे पास, तो उसके प्रार्थना के लिए कुछ भेंट चढ़ानी पड़ती है। तो दक्षिणा स्वरूप कुछ भेंट चढ़ा दीजिए। उसके बाद जो चूड़ा है, चांदी का छल्ला है, या तो आपने कलावे का बनाया है, उसे माता पार्वती को, भोलेनाथ को स्पर्श करा करके माथे से लगा के उसे हाथ में धारण किया जाता है। सीधे हाथ में बांध लेते हैं। वैसे महिलाएं उल्टे हाथ में कलावा बांधती हैं, पर संतान सप्तमी का जो धागा है वह सीधे हाथ में बांधा जाता है। तो आप इसे धारण करके रखें। कम से कम 1.25 महीने तक इसको बांध के रखना होता है। उसके बाद आप उसे खोल के कहीं पर भी रख सकते हैं, जैसे आप मंदिर में रख दें या आप विसर्जित कर सकते हैं। और जो चूड़ा होता है चांदी का, उसे 1.25 महीने पहनने के बाद आप अपने पास रख सकते हैं। बस ऐसे साधारण सरल तरीके से संतान सप्तमी व्रत की पूजन होती है। तो आज की जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।